गलती सही बट उसको लिखोगे तो आपको मार्क्स दिया जाएगा, वैसे बच्चों को पास भी किया जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, जैसा कि अभी आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि वैसे टीचर जो बच्चों को नंबर नहीं देते हैं या फिर ज़्यादातर बच्चों को जो टीचर फेल करते हैं या फिर जो टीचर संकोच करते हैं कि मैं इनको फुल नंबर दूं या नहीं दूं, तो वैसे टीचर के ना ऊपर अब कार्रवाई होगी। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये मत सुना मैं ये खुद से आप लोग को बना के बोल रहा हूँ, बल्कि ये जो सीबीएसई की जो नई पॉलिसी है, एनईपी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 2020 में निकाली गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीबीएसई खुद इस बात को कहती है। तो हालांकि इसके बारे में आपको और अच्छे से भी डीपली बताऊंगा क्या एनईपी में कहा गया है कि जो बच्चों को क्या क्यों जो है फेल नहीं करना है एंड क्यों बच्चों को ज़्यादा मार्क्स देना है। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है आप लोग से मैं ये कहना चाहूँगा जो कि आपके रिजल्ट से रिलेटेड है। देखो, रिजल्ट से रिलेटेड आप हर दिन जो है न्यूज़ पे या फिर अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग चीज़ें सुनोगे कि जो रिज़ल्ट है वो कोई बोलेगा कि अप्रैल एंड में निकलेगा, कोई बोलता है कि अप्रैल का पहला वीक तो दूसरा वीक, इस तरह के आपको बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। एंड कुछ तो ये भी बोल देते हैं कि हर साल जो रिज़ल्ट है वो आप लोग का अप्रैल एंड तक निकाला जाता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। हर साल अप्रैल एंड में रिजल्ट नहीं निकलती है, बल्कि कोई कोई यही ऐसा साल होती है कि मतलब बहुत ही रेयरली ऐसा देखा जाता है कि अप्रैल एंड तक रिजल्ट निकाली जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ऐसा देखा जाता है कि जो रिज़ल्ट है वो आप लोग का अराउंड 10 to 20 मई के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, तो अब सवाल आ जाता है कि सर इस साल जो 2024 की जो हमारी बोर्ड परीक्षा है इसकी जो रिज़ल्ट है वो कब निकलेगी, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। एक बात मैं पहले आप लोग क्लियर कर दूं कि पहले जो है क्लास 12th वालों की रिज़ल्ट निकाली जाएगी, बाद में आपका क्लास 10th का रिज़ल्ट निकाला जाएगा। हालांकि 12th की रिज़ल्ट देखो अभी अप्रैल में ख़त्म हुई है 1-2 अप्रैल को, लेकिन इसके बावजूद भी पहले 12th का निकाला जाएगा फिर 10th का निकाला जाएगा। अब आई डोंट नो सीबीएसई का इसके पीछे का क्या लॉजिक है, लेकिन हर साल जो है सीबीएसई ऐसे ही करती है। आज 20-30 साल आप पुराना भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, पहले 12th का निकलेगा फिर जाके 10th का निकलेगा। हाँ, ऐसा पॉसिबल भी होता है कि पहले अगर 10th की निकालती भी है तो सीबीएसई उसी दिन जो है 12th का भी निकाल देती है। जैसे पिछले साल देखा गया था कि 12 बजे के आसपास में पहले 10th का निकाल दिया गया था, फिर 12th की जो रिज़ल्ट है वो आप लोग का करीब 2-3 बजे के आसपास में निकाला गया था। एंड जैसे कि हमने आप लोगों को कहा कि रिजल्ट से रिलेटेड, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल जो आपकी रिज़ल्ट है, अब सवाल आ गया ना कि कब सर हमारी रिज़ल्ट जो है इस साल निकाली जाएगी। तो देखो, इलेक्शन भी आ रहा है, इतना आप लोगों को पता है, तो इलेक्शन की वजह से जैसे कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि रिज़ल्ट में देरी होगा, बट मैं आपको ये 100% जो है ये कंफर्म बता रहा हूँ कि किसी भी तरह कोई भी देरी जो है नहीं किया जाएगा। एंड आपकी जो रिज़ल्ट है वो मे बी कि अप्रैल लास्ट वीक में आ जाएगी। एंड अप्रैल लास्ट वीक में अगर नहीं भी आ जाती है तो ये गारंटी है कि मई का 7 तारीख से पहले निकाल दिया जाएगा। ये कन्फर्म है कि मई 7 से पहले आप लोग की रिज़ल्ट निकाल दी जाएगी। ठीक है, अब सवाल आ जाएगा कि क्या सारे बच्चों को पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या टीचर के ऊपर जो है वो क्या सच में कार्रवाई की जाएगी कि अगर बच्चों के वो मार्क्स काटते हैं तो, या फिर ज़्यादातर बच्चों को फेल करते हैं तो। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। देखो, वैसे टीचर जो बच्चों को वैसा टीचर, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को जानबूझ के ना नंबर देते ही नहीं है, या फिर किसी का फुल मार्क्स आ रहा होता है तो वो उनका नंबर काट देते हैं। तो वैसे टीचर के ऊपर ना कार्रवाई होगी। ये मैं पिछले साल से ही देखा जा रहा है कि जो सीबीएसई है वो कॉपी चेकिंग जो भी चेकिंग करते हैं ना उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। अगर देखा जाता है ना कि जो टीचर, जिस टीचर के पास कॉपी गई है, देखा गया कि इसके पास जो है ज़्यादातर बच्चे जो है वो उनके मार्क्स कम आए हैं, या फिर ज़्यादातर बच्चे जो है उनको फेल किया गया है, एंड दूसरे टीचर जो है वो फेल नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चों के मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो पता चल जाता है कि हाँ इस टीचर ने कॉपी साइन जो है सही से नहीं किया होगा, ये या तो अच्छे से मार्क्स नहीं दिए होंगे या फिर अच्छे से कॉपियों को देखा नहीं होगा। तो उन टीचर्स के ऊपर ना कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, अब किस तरह कार्रवाई है ये सीबीएसई अपने तरीके से वो डिसाइड करेगी, बट ये गारंटी है कि जो एक्शन लिया जाएगा। तो इसका जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं बच्चों को ये साल ज़रूर मिलेगा, एंड उसको बच्चों को बहुत ही अच्छे जो मार्क्स है इस बार मिलने वाले हैं। हाँ, ये आप जरूर सोच सकते हो कि क्या सारे को पास किया जाएगा। तो देखो, ऐसा तो होता ही है ना कि कुछ बच्चे जो है कॉपी को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ कर आते हैं। अब जो बच्चे बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ कर आएंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी गलती करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन उतार के आ जाते हैं, जो गिवन दिया हुआ रहता है आंसर्स लिख के कुछ लिखते नहीं है, तो उनकी भी ये भी गलती होता है। आप क्वेश्चन सिर्फ उतार के आ जाओगे तो ऐसा नहीं ना होगा कि आपको गिवन लिखना होगा, मतलब टॉपिक से रिलेटेड कुछ तो लिखना होगा। आप पूरा ब्लैंक छोड़ दिए तो फिर उसमें मार्क्स कैसे टीचर देगा। तो अगर आपने कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड
आप क्वेश्चन उतारा है वो ठीक है, बट उस टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स में एक दो पॉइंट जब तक आप कुछ भी नहीं लिखोगे, गलत ही सही, बट उसको लिखोगे तो आपको मार्क्स दिया जाएगा, वैसे बच्चों को पास भी किया जाएगा। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख कर आए हो 10-15 मार्क्स भी अगर लिख कर आए हो ना, 10 मार्क्स भी लिख कर आए हो, 8 मार्क्स भी लिख कर आए हो, खास करके जो क्लास 10th वाले, सही सही एंड गलत आपका पूरा बना के आए हो, भले ही गलत है फिर भी आपको पास किया जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। वहीं क्लास 12th वाले बच्चे भी अगर 20-21 नंबर तक भी अगर वो सही से लिख कर आए हैं ना, तो उनको पास किया जाएगा। तो इसलिए आप भी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे और भी हमारे पास जो भी CBSE की अपडेट्स आएंगी, आगे आपको हम इसी तरह से देते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।